हेलो, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन में। धरतीपुत्र फाउंडेशन चैनल जो कि पूर्णतः कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए निःशुल्क है। जैसा कि आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के जो छात्र हैं, 9th के छात्रों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्लास 9th के छात्रों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री की व्युत्पत्ति कैसे होती है और केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके बाद आप देखिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री, क्लास 9th यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, क्लास 9th में रसायन विज्ञान, जो बच्चे क्लास 9th में गए हैं, सबसे पहले तो वो ये जान लें कि ये जो हम लोगों का रसायन विज्ञान है, चाहे भौतिक विज्ञान है, चाहे तो फिर आप कह सकते हैं जीव विज्ञान, तो ये सब विज्ञान के अंतर्गत आता था। इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे क्लास 6वीं से 8वीं तक, 6वीं से 8वीं तक की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग विज्ञान के अंतर्गत इसे पढ़ते थे। किसके अंतर्गत पढ़ते थे बच्चों? विज्ञान के अंतर्गत। अब विज्ञान को जैसे 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 हम लोग थोड़ा सा हायर क्लास में जाते गए, क्लास 9th में गए, तो 9th में विज्ञान को 3 भाग में बांट दिया गया है। विज्ञान को कितने भाग में बांट दिया गया है बच्चों? 3 भाग में। तो जैसा कि आप कहेंगे कि सर 3 भाग कौन कौन सा है, तो इस 3 भाग में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। उसके बाद आपका आ जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। दोस्तों, इसमें से जो रसायन विज्ञान है, आपके इसी रसायन विज्ञान के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रसायन विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर है और उसके बाद रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो जैसा कि हम रसायन विज्ञान की परिभाषा के सबसे पहले देखेंगे। चलिए रसायन विज्ञान का परिभाषा देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो आप कहेंगे कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन एवं उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो मैं उसको इस बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन एवं उनके गुणधर्म या गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। इसको आप एक बार सभी लोग नोट भी कर लेंगे अच्छे से कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, किसकी संरचना बाबू? पदार्थ की संरचना, संगठन, पदार्थ की संरचना और पदार्थ के ही संगठन, फिर एवं उनके गुणधर्म, जो पदार्थ के गुणधर्म हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है और उसी को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं या उसी को रसायन विज्ञान वही कहलाता है। तो ये रसायन विज्ञान का डिफिनेशन रहा आपका। उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग कि रसायन विज्ञान की व्युत्पत्ति कैसे होती है और उसके बाद रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नेक्स्ट पेज से हम लोग देखते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति की बात करेंगे या उत्पत्ति कह लेते हैं, उत्पत्ति। आप सभी लोग जानते हैं कि रसायन विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह लैटिन भाषा के केमिया शब्द से होती है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के केमिया शब्द से होती है और केमिया का अर्थ होता है ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी। केमिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी। इसको मैं लिख दे रहा हूं कि रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि सर रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है, केमिस्ट्री CHEMISTRY, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के केमिया, या इसको हिंदी में कहीं कहीं इस तरह से कीमिया भी लिखा गया रहता है। केमिया या कीमिया दोनों बात एक ही है। कीमिया शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है ब्लैक सॉइल, ब्लैक
सॉयल अर्थात काली मिट्टी, अर्थात काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी को ही जो है कि ब्लैक सॉइल केमिया शब्द की जो उत्पत्ति है, केमिया शब्द से हुआ है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, और इसका अर्थ केमिया का जो अर्थ होता है वह ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी होता है। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें प्रश्न ये आता है कि सर लैटिन भाषा क्या है। अभी तक तो हम लोग क्लास 6वीं 7वीं 8वीं तक हम लोग जो पढ़ते आए थे कि सर अभी तक हम लोग संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये सब वगैरह भाषा हम लोग पढ़े थे। और लेकिन सर आप लैटिन भाषा बता रहे हैं, तो लैटिन भाषा यह मिस्र देश में बोली जाने वाली, मिस्र देश की यह एक प्रकार की भाषा है दोस्तों। मिस्र देश की भाषा है जो कि लैटिन भाषा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, जितने भी हम लोग केमिस्ट्री में या फिजिक्स वगैरह में जब भी आप देखेंगे तो लैटिन भाषा शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया रहेगा। लैटिन भाषा जो मिस्र देश की भाषा है, मिस्र देश में इसे जो केमिया है, जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी को केमी कहा जाता था। मिस्र देश में काली मिट्टी को केमी शब्द से पुकारा जाता था, इसलिए इसके जो केमिया शब्द है उसी केमी शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ तक रहा इसके उत्पत्ति के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान जो है इसके जनक कौन है आखिरकार। रसायन विज्ञान के पिता या पितामह किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि सर रसायन विज्ञान के पितामह का नाम तो हम लोगों को क्लास 6 में ही बताया गया था, क्योंकि क्लास 6वीं 7वीं 8वीं 3 साल में ज़रूर एक बार लोग बता देते हैं। हर टीचर या हर बच्चे को धीरे धीरे लगभग ज़रूर पता चल जाता है। तो इसमें हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं उसका कि रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, तो आप कहेंगे कि सर रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए जी हैं। लेवासिए रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? लेवासिए जी हैं। रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो लेवासिए जी हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे अगर जाएं कि सर रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए जी हैं, और जो जीव विज्ञान है उसके जो जनक हैं अरस्तु जी हैं, और फिर जो भौतिक विज्ञान है उसके जनक हम लोग न्यूटन जी को पढ़ते हैं। तो जैसा कि जो अरस्तु जी जो हैं वह जीव विज्ञान के साथ साथ विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं। अरस्तु जी जो हैं जीव विज्ञान के साथ साथ विज्ञान के भी जनक अरस्तु जी कहे जाते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों कि रसायन विज्ञान के परिभाषा हो गई, और रसायन विज्ञान के जो उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में हो गया। और उसके बाद जो है आपका रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं उनके बारे में बता दिए। रसायन विज्ञान में एक और आपको एक नई बात बताते हैं, रोचक बात जो है कि रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले सन 1905 ईस्वी में आप लिख सकते हैं पॉइंट करके कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सन 1905 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वान हाफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सन 1905 ईस्वी में वान हाफ नामक वैज्ञानिक को को
सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले वान ठाफ नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपके जो चैप्टर हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके विज्ञान में दिया हुआ है विज्ञान की किताब में। इन चैप्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोग चैप्टर के आधार पे आपको देखते हैं कि चैप्टर में कौन कौन सा दिया है। हमारे आसपास के पदार्थ, जो आप में पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरे चैप्टर की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर दूसरा चैप्टर जो है दिया हुआ है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अगर जब हम लोग तीसरे नंबर पे अगर बात करेंगे कि सर तीसरा चैप्टर, तो आप कहेंगे कि सर तीसरे चैप्टर का नाम जो है परमाणु एवं अणु, परमाणु एवं अणु है। उसके बाद अगर बात करेंगे चौथे चैप्टर की, तो आप कहेंगे कि सर चौथा चैप्टर जो है उसका नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। तो दोस्तों, क्लास 9th में केवल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है। क्लास 9th में जो केमिस्ट्री है इसमें केवल 4 चैप्टर पढ़ना है और बाकी जो है आपका फिजिक्स और बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। तो आप कहेंगे कि सर ये 4 चैप्टर देखने को ये 4 चैप्टर हैं, लेकिन जब आप इनको शिद्दत से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत बारीकी से आपको कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। 3 से 4 महीने 5 महीने का समय लग जाएगा इसको पढ़ने में। जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। अब आसपास के पदार्थ की अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे कि सर कैसे हम लोग जानेंगे कि हमारे आसपास कौन पदार्थ है कौन पदार्थ नहीं है। अब क्या पेड़ पौधे सर? तो आप कहेंगे यस, पेड़ पौधे जो हैं वो भी पदार्थ हैं। अगर आपके सामने या आपके पास में या आपके अगल बगल कोई भी वस्तु दिख रही है, आपके अगल बगल आपके पास पड़ोस में कोई भी वस्तु दिख रही है, उस सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ हैं। सभी वस्तुएं क्या हैं भाई? पदार्थ। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब पदार्थ का परिभाषा आप यही देंगे कि जो हमारे आसपास के सभी वस्तुएं हैं वो पदार्थ हैं? तो आप कहेंगे यस, कह सकते हैं, लेकिन पदार्थ की परिभाषा जो है अगर देखा जाए तो पदार्थ की परिभाषा की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर वह पिंड जो स्थान घेरता है, वह पिंड जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे आसपास जितने वस्तुएं देख रहे हैं उन सभी वस्तुओं में वह स्थान भी घेरी हुई है और बात करेंगे तो उसमें कुछ भार भी होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अब मेरे पास आप जैसा कि देख रहे हैं यह पेन है। अगर इस पेन की अगर जब बात करेंगे तो अगर इस पेन को हम अपने हाथ पे रखते हैं तो या यह माइक है, तो माइक को अगर हम अपने हाथ पे रख रहे हैं तो आप देख रहे हैं जैसा कि यह इतने दूर की स्थान घेरी हुई है। अगर इसके वजन की जब आप बात करेंगे तो इसमें कुछ वजन भी होगा, इसका कुछ भार भी होगा। इसी तरह से पेन है, तो पेन भी अगर इसको हम कहीं रखेंगे या अपने हाथ पे रखते हैं या लेते हैं तो इसमें यह स्थान भी घेरेगी और इसमें कुछ भार भी होगा। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 में चैप्टर का नाम
हमारे आसपास के पदार्थ हैं। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ से शुरुआत करेंगे कि सर पदार्थ है क्या। पदार्थ की बात कर रहे थे, पदार्थ के डिफिनेशन के बारे में हम आपको एक बार फिर से इसका डिफिनेशन बताते हैं कि वह पिंड या वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है पदार्थ कहलाता है। वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ अभी आप बताएं कि सर जो वस्तु स्थान घेरता है और उसमें कुछ भार होता है, इसके डिफिनेशन को हम एक बार लिख दे रहे हैं कि वह पिंड जो स्थान घेरता है वह पिंड जो स्थान घेरता है तथा उसमें कुछ भार होता है। वह पिंड जो स्थान घेरता है तथा उसमें कुछ भार होता है पदार्थ कहलाता है। वह पिंड जो स्थान घेरता है तथा उसमें कुछ भार होता है, किसमें? जो पिंड स्थान घेरेगा और उसी पिंड में कुछ भार होगा, उसी को हम लोग पदार्थ कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? पदार्थ। तो आप कहेंगे कि सर कोई एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दीजिए। तो एग्जाम्पल हमारे आसपास, आपके आसपास आप देखेंगे तो आपके आसपास अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपके हाथ में पेन होगा, पेन। अगर आप लिख रहे हैं पेन से तो कापी या किताब होगा, कापी भी होगा या फिर कह सकते हैं किताब होगा, मेज होगा आपके आसपास। अगर बात करेंगे ईंट होगा, कोई भी वस्तु आप अपने अगल बगल वस्तुओं को देख लेंगे, जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ हैं, इत्यादि कह सकते हैं इत्यादि। प्रश्न ये आता है कि सर आप बता रहे हैं कि जितनी वस्तुएं हैं, पेन हो गया, किताब हो गया, कापी हो गया, पेंसिल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, कोई व्यक्ति है वो भी हो जाएगा। तो जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ हैं। सभी वस्तुएं क्या हैं दोस्तों? पदार्थ हैं। तो एक प्रश्न ये आता है कि सर क्या वायु भी पदार्थ है? हवा। क्या हवा ब्रैकेट में वायु कह सकते हैं, वायु पदार्थ है? क्या वायु भी पदार्थ है? तो आप कहेंगे कि सर अब आपके डिफिनेशन के अनुसार तो बात ये हुई थी कि वह वस्तु या वह पिंड जो स्थान घेरता है, पिंड जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ क्या होता है? भार होता है, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो आप आराम से इसको देख लेंगे कि सर वायु जो है स्थान घेर रही है, इसका मतलब सर स्थान कैसे घेर रही है? तो आप बात करेंगे, आप कहेंगे कि सर वायु का जो स्थान घेरना मतलब आप याद करिए कि वायु जो है उसको जब हम लोग साइकिल चलाते हैं या कोई वाहन चलाते हैं तो उसके ट्यूब में, किसी वाहन के ट्यूब में हवा भरते हैं, किसी वाहन के ट्यूब में हवा भरते हैं और उस हवा जो है वह ट्यूब के आकार का हो जाता है। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर जब ट्यूब के आकार का हो गया इसका मतलब कि सर स्थान भी घेर रहा है। तो एक बात तो फॉलो कर लिया। दूसरी बात कह रहा है कि उसमें कुछ भार होता है। अगर आप खाली ट्यूब के अगर वजन करेंगे तो उसका वजन थोड़ा बहुत कुछ कम होगा अपेक्षाकृत जब वायु भरने के बाद।
जैसे अगर बात करेंगे कि कोई ट्यूब ले लेते हैं, अगर उसका वजन आप करते हैं तो मान लीजिए वह 200 ग्राम का है, लेकिन जैसे ही उसमें आप हवा भर देंगे तो यह 200 ग्राम से कुछ न कुछ प्लस होगा, 200 प्लस होगा। इसका मतलब कि सर यह स्थान भी घेर लिया, एक बात तो फॉलो कर लिया, दूसरी बात यह कि सर इसका भार भी है, इसका मतलब कि वायु पदार्थ है। तो आप कह लेंगे कि यह सर जो वायु है यह पदार्थ है, वायु क्या है, पदार्थ है। अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो प्रश्न यह है कि पानी जिसको आप जल कहते हैं, क्या पानी पदार्थ है कि नहीं? आप बताइए, क्या पानी पदार्थ है? तो आप कहेंगे कि सर पानी की अगर जब हम लोग आप बात किए हैं या जल की बात किए हैं तो सर ये दो कंडीशन देख लेते हैं कि स्थान घेर रहा है कि नहीं और इसमें कुछ भार है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि पानी का आयतन होता है, अर्थात पानी का भार होता है। आप कहेंगे कि सर पानी को हम लोग लीटर मिलीलीटर में माप सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर अगर 1 लीटर मान लीजिए जल ले लेते हैं तो आप कहेंगे कि सर 1 लीटर जल ले लेते हैं और इस 1 लीटर जल को अगर बाटल में आप रखेंगे तो यह बाटल के आकार का हो जाएगा। अगर इसको 1 लीटर जल को अगर आप बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। अगर इसे जिस पात्र में रखेंगे, जिस किसी भी बर्तन में रखेंगे तो यह उस आकार का हो जाएगा, अर्थात उसका स्थान ले लेगा। किसका? जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र का, उस बर्तन का स्थान यह जल कवर कर लेगा, घेर लेगा। इसलिए आप कहेंगे कि सर इसका मतलब कि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, यह स्थान भी घेर रहा है और इसमें कुछ भार भी हो रहा है। इसका मतलब कि सर जल जो है यह भी क्या है, पदार्थ है। जल क्या है, पदार्थ है। अब उसके बाद अगर बात करेंगे कि सर वायु भी पदार्थ हो गया, जल भी हो गया, अगला क्वेश्चन आता है कि क्या प्रकाश, अब प्रकाश कहने का मतलब ये ना कि किसी का नाम अगर प्रकाश हो तो सर आप प्रकाश को कह रहे हैं। हम प्रकाश लाइट की बात कर रहे हैं, जो चाहे सूर्य की प्रकाश हो या फिर किसी बल्ब की हो, ट्यूबलाइट की हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के नाम विशेष की प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं। क्या प्रकाश, जिसको लाइट कहते हैं, क्या प्रकाश पदार्थ है? क्या प्रकाश पदार्थ है? तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं, डिफिनेशन जो आप बताए हैं, आप यही डिफिनेशन बताए हैं कि जो स्थान घेरता है। इसका मतलब कि सर जब प्रकाश हमारे घरों में आता है तो वह सर पूरे घर में उजाला कर देता है। इसका मतलब कि सर वो स्थान घेर रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर जब अंधेरा है तो स्थान घेर रहा है, लेकिन क्या प्रकाश का आप वजन कर सकते हैं? प्रकाश को आप, अच्छा एक रूम में या आपके कमरे में जब अगर प्रकाश आ जाता है तो क्या आप प्रकाश को आप वजन कर पाएंगे? बताइए, क्या आप प्रकाश को वजन कर पाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर प्रकाश का तो वजन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि सर स्थान घेरने की आप बात कर रहे हैं तो यह स्थान घेर रहा है, लेकिन सर इसमें भार नहीं है, प्रकाश जो है इसमें भार नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर भार नहीं है, स्थान की अगर सर बात करेंगे तो स्थान यह सर कवर कर रहा है, कि मतलब अंधेरा अगर है तो सर उजाला कर दे रहा है। जिस रूम में अगर जला रहे हैं तो रूम में, किसी अगर बॉक्स में या कोई किसी छोटे डिब्बे में अगर लाइट जलाएंगे, प्रकाश जलाएंगे तो टॉर्च जलाएंगे तो उसमें सर कवर कर लेगा। इसका मतलब कि यह तो सर स्थान कवर कर ले रहा है, घेर ले रहा है, लेकिन इसमें भार नहीं है। इसलिए सर यह प्रकाश जो है ये, चूँकि आप सर पदार्थ वही पदार्थ रहेगा, वही वस्तु पदार्थ रहेगा जो स्थान भी घेरेगा और उसमें भार भी रहेगा। दोनों टर्म फॉलो करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर एक ठो फॉलो कर रहा है, एक ठो फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है, प्रकाश पदार्थ नहीं है। अब अगर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके लिए एक होमवर्क हम दे देते हैं, आप इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि
कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि क्या शीत, शीत का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो शीत ठंडी से या ठंडापन से इसका तात्पर्य है। क्या शीत पदार्थ है? क्या शीत पदार्थ है? बस हाँ ना में, हाँ या ना में जवाब देना है। और एक और आप लिख लेंगे या इसको बताएंगे कि क्या गंध पदार्थ है? अब इसके आगे हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ कैसे कैसे होते हैं, इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं। तो आप कहेंगे कि सर, जब अगर पदार्थ की अवस्था की अगर जब आप बात करेंगे तो इसकी अवस्थाएं तो मुख्यतः 5 होती हैं, लेकिन हम लोग इसमें ठोस द्रव गैस का नाम आप सुने होंगे कि ठोस द्रव और गैस। अब जो चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है, पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो इन अवस्था के बारे में दोस्तों हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए जो हम लोग चर्चा किए हैं पदार्थ के बारे में आपको बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।